अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज फिर मीडिया टॉक की है। कुछ देर पहले सबसे पहले उनकी मीडिया टॉक के वो नुकात जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर सेंसर हुए या म्यूट हुए, वो आपको पूरे बता देते हैं। उसके बाद थोड़ा तज्जिया करेंगे उस फ़र्स्ट एड देने वाले की जिसकी वीडियो आई हुई है, उसके अंदर क्या चीज़ है उसके ऊपर करेंगे, और फिर जो लोग क्या क्या कह रहे थे उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब जो है उन्होंने ऐलान किया है कि लॉन्ग मार्च दोबारा से मंगल से हम शुरू करेंगे। लेकिन पहले मैं वो नुकात आपको बता देता हूँ जो म्यूट किए गए मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। इमरान खान साहब ने कहा कि FIR दर्ज नहीं हो रही, हालांकि पंजाब में हमारी हुकूमत है, और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर दाखिला के लिए भी तैयार हैं FIR करने के लिए, और वज़ीर आज़म के लिए भी तैयार हैं। लेकिन मेजर जनरल फैसल, जिनको उन्होंने आज डर्टी हैरी कहा है, पहले तो सिर्फ डर्टी हैरी कहते थे, लेकिन आज पता चला है पहली बार कि उन्होंने वो किसको कहते थे, तो वो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर वो तैयार नहीं है FIR करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये जो फिर उन्होंने जो ISPR की प्रेस रिलीज़ आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने जो हमारे बंदे के हवाले से FIR काटने का कहा है तो ये पूरी फ़ौज के ऊपर हमला है। तो उन्होंने मिसालें देकर कहा है कि आपको पता है कि ये क्या कह रहे हैं, ये मैं उनकी ज़ुबानी आपको बता रहा हूँ। तो ये तो कहते हैं कि पहले उन्होंने ये कहा DG से ISPR से पहले उन्होंने ये कहा कि ये पुलिस वाले सीधा सीधा कहते हैं या तो हमें हटा दें, किसी और से करवा लें, हम नहीं कर सकते, हमें पीछे से प्रेशर है। और जब पंजाब पुलिस IG से कहा जाता है तो वो कोई और बहाने लगाता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो उन्होंने कहा कि DG ISPR ने बयान दिया कि इमरान खान ने फ़र्द पर इल्ज़ाम लगाया, ये सारी फ़ौज को बदनाम हो रही है। DG साहब, क्या आप बता कि आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अगर मैं जज पर कोई इल्ज़ाम लगाऊं तो इसका मतलब है कि पूरी जुडिशरी बदनाम होगी। अगर मैं PTI के किसी बंदे पर इल्ज़ाम लगता है किसी किस्म का, तो इसका मतलब कि पूरी PTI ख़राब होगी, इसका मतलब है। और आपका कोर्ट मार्शल क्यों होता है? क्योंकि आप मतलब है फ़र्द कुछ करते हैं, अफराद कुछ करते हैं तो कोर्ट मार्शल होता है। ये इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं जब कह रहा हूँ कि पूरा यकीन है कि उन 3 लोगों ने किया है, मैं सियासी जमात का सरबराह हूँ, मेरी नहीं हो रही FIR, तो आम बंदे की कहाँ होगी? तो सब कानून के मुताबिक जिस तरह वो बात करते हैं बराबर होने चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि ये इल्ज़ाम हो सकता है गलत हो, आप एक दफ़ा राज़ी हों, आपको तो उनको आगे करना चाहिए कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, ताकि वो बिल्कुल पाक साफ़ हो गए हैं। और उन्होंने अगेन आज दोहराया कि इससे फ़ौज का वक़ार जो है वो बढ़ेगा, ये बात की उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि वीडियो के हवाले से उन्होंने बताया कि पहले एक पूरा ये पैटर्न है, उन्होंने पैटर्न का जिक्र किया कि पहले एक वीडियो आती है, फिर दूसरी वीडियो आती है उस हमलावर की, और उसके ऊपर कुछ पुलिस वाले कहते हैं कि हमें पीछे से प्रेशर था, इसको लीक किया जाए। IG पंजाब कहते हैं कि नहीं, वो वीडियो हैक हो गई थी जी। तो वो कहते हैं ये आपस में इनके बयानात नहीं मिलते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक पैटर्न है जिसके तहत सारा कुछ हो रहा है। 6:01 पे एक पूरी चीज़ आती है किसी भी हवाले से, उन्होंने वो बताया जो हमलावर के हवाले से। उन्होंने कहा जी मुर्तज़ा सोलंकी ये सहाफ़ी हैं, वक़ार सत्ती सहाफ़ी हैं, फिर समा न्यूज़, फिर हामिद मीर, इनके नाम लेकर उन्होंने बताया 6:01, 6:02, 6:03 के पूरा किसी के उसके कहने पे ये पूरा पैटर्न है, पूरी कैंपेन है जो चल रही है। ये इमरान खान साहब ने आज कहा है। और फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत हमारी है, उसका इंटरव्यू लीक हो जाता है। जुडिशल कमीशन के अंदर आज़म स्वाति की जुडिशल कमीशन को उन्होंने वेलकम किया जो शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि जिन लोगों जो एक्यूज़ड हैं वो खुद जुडिशल कमीशन उनकी मौजूदगी में उनकी रेजिग्नेशन के बगैर उनके खिलाफ तहकीकात कैसे कर सकता है, यानी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म और मेजर जनरल फैसल नसीर जो है, उनके हवाले से उन्होंने बात की। अरशद शरीफ साहब के इशू को भी उन्होंने आज फिर उठाया, और फिर उन्होंने साइफ़र के इशू को भी उठाया, और फिर उन्होंने आज़म स्वाति वाली वीडियो के हवाले से उन्होंने कहा कि आज़म स्वाति ने मुझे रात फ़ोन करके कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करूंगा और जब तक इसकी तहकीकात नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि इसको भी नकली साबित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज़म स्वाति साहब ने बताया कि वो किस जगह पे बनाएगी वीडियो, और वकला की तंजीमों से भी कहूँगा इन्होंने कहा, और हम सब जितने सेनेटर हैं ये सारे आज़म स्वाति साहब के साथ बैठेंगे, वकला की तंजीमें भी बैठेंगी, ये इमरान खान साहब ने आज कहा है। और इन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च जो है वो मंगल से शुरू होगा। इमरान खान साहब जो है वो पहले लाहौर से उस लॉन्ग मार्च से ख़िताब करेंगे, और लॉन्ग मार्च जो है वो वहाँ की लीडरशिप की क़यादत में कोई शाह महमूद कुरैशी साहब, उधर से परवेज़ खट्टक साहब, उन्होंने नाम भी बताए कि इनकी क़यादत में वो पिंडी पहुँचेंगे, फिर पिंडी आकर वो लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे। वो मुख्तलिफ पहले तकरीरें करते रहेंगे जिस जगह, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी इस काबिल नहीं है कि वो चल सकें। और फिर उन्होंने और भी बातें की, ये तो थी कुछ बातें। अच्छा, अब रिवर्स से शुरू करते हैं।
लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा गया था कि इमरान खान साहब ने फेस सेविंग ले ली है, इनके ऊपर हमला जो है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाए गए, उसके ऊपर शक किया गया और कहा गया कि फेस सेविंग चाहिए थी। अब इमरान खान फ़ौरन नहीं आएंगे और सामने नहीं आएंगे और उसके साथ उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो यही चाहते थे और उनके प्लान के मुताबिक सारा कुछ हुआ है। तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने, कुछ साफ़ियों ने भी ये सवालात उठाए थे कि फ़ेस सेविंग चाह रहे थे, उनसे अब सवाल है कि वो तो मंगल से दोबारा ऐलान कर रहे हैं, आप तो कह रहे थे कि फ़ेस सेविंग चाह रहे थे, आप तो कह रहे थे कि वो भागना चाह रहे थे, वो जान छुड़ाना चाह रहे थे, उनको पता चल गया था कि पता नहीं लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। तो अब आप क्या कहते हैं? अब कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ख़ुद वो बैठे हुए हैं वहाँ पर और ख़ुद आना नहीं चाहते, सिर्फ अपने यूथियों को आगे करना चाहते हैं। तो अब इसके ऊपर गोली लगने का मजाक उड़ाना उससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ साफ़ियों के नज़दीक तो गोली एक भी नहीं लगी थी। और मज़े की बात है, जिन लोगों साफ़ियों के नज़दीक एक भी गोली नहीं लगी थी, उन साफ़ियों ने उस फ़र्स्ट एड देने वाले का अपने तई एक इंटरव्यू जो है जारी किया है कि वो बताना चाह रहे हैं कि पता नहीं इमरान खान को मतलब है कि उन्होंने शायद गलत बहनी से काम लिया, लेकिन वो वाला इंटरव्यू जो उन्होंने जारी किया है वो ख़ुद उनके अपने माजी के यानी दो तीन दिन पहले के मौक़िफ़ की तायद नहीं करते। इन्होंने कहा था गोली नहीं लगी, वो गार्ड कह रहा है, वो डॉक्टर कह रहा है जिसने फ़र्स्ट एड दी वहाँ पे कि इमरान खान साहब को एक गोली लगी थी। चले एक तो माने, ये तो एक भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उन्होंने लोकेशन भी बताई कि घुटने से थोड़ा सा नीचे करके वो क्या बोला कि कौन सी वो हड्डी का नाम भी उन्होंने लिया, वहाँ पर गोली लगी थी। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो है वो कंटेनर से जिस टाइम कैमरे के पास आए, कुछ साफ़ियों ने ये नुक्ता भी उठाया था और कुछ अपोजिशन के लोगों ने, तब उन्होंने कंधे के पीछे वो खुद चल के आए हैं। तो उस डॉक्टर ने, जिनकी इन्होंने वीडियो जारी किया है, उन्होंने खुद कह दिया है कि वो इमरान खान साहब जो हैं वो खुद चल के नहीं आए थे, उनको उठाया गया था। तो ये दो चीज़ें तो जो हैं वो उनके अपने बयानिए की और उनके अपने उसकी ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं। अब जो एक पैटर्न बताया गया था, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं और ख़ास तौर पे आज़म स्वाति साहब के मामले में एक चीज़ है जिस तरह कहा जा रहा है कि फ़ेक वीडियो है, कुछ कह रहे हैं कि 2 वीडियो बनी है, कुछ कह रहे हैं 1 बनी है। एक तो अगेन मैं कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि आज़म स्वाति साहब क्यों चाहेंगे कि उनकी तहज्जुद गुजार बीवी, जिनको आज तक किसी ने देखा नहीं, उनका चर्चा सरिया बाज़ार हो। दूसरा ये है कि अगर आपने आलमी मेयार के इदारे से तहकीकात करवा ली थी या फोरेंसिक करवा लिया था उसका, फिर ये 14 रुकनी कमेटी का एक बनना, दूसरी कमेटी का एक बनना, तीसरा वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना कि उसी कमीशन में जिसका इमरान खान साहब के गोली लगने का होगा उसी में आज़म स्वाति को भी शामिल कर लिया जाए या उसके साथ एक कमीशन बनाया जाए। फिर ये तहकीकात की ज़रूरत क्या है? फिर ये किस किस्म की तहकीकात हो रही हैं? जब आलमी मेयार की फोरेंसिक हो चुकी है, फिर इस तहकीकात को क्यों किया जा रहा है? और एक और सवाल, अगर वो लोग जो ये मानने के लिए तैयार हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आज़म स्वाति साहब सच बोल रहे हैं, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वीडियो जो है वो पता नहीं वो झूठी है, वो कह रहे हैं झूठी है, सच्ची नहीं है, गलत है, फेक है, ये आज़म स्वाति के ऊपर शक करने के लिए तैयार हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो दूसरी तरफ जिसने भी उनको वीडियो दी है उनके बयानिए को एकदम से किस तरह माना जा सकता है बग़ैर तहकीकात के? उनका दिया हुआ बयानिया वो कैसे एकदम से मतलब है कि जिसके ऊपर शक किया जा रहा है उनको क्लीन चिट दे के आज़म स्वाति के ऊपर शक कैसे कर सकते हैं? कि एक तरफ एक बंदे को आप बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे तरफ बिल्कुल सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो जो लिख के दे रहे हैं, जिस किस्म का बयानिया वो लिख के दे रहे हैं, जिस किस्म का उन्होंने बता दिया कि ये एफआई की रिपोर्ट है, ये सारा कुछ, वो आप क्या देख के आए हैं? आपने खुद वीडियो देखी है? आपने आज़म स्वाति साहब से पूछा है जाके बीइंग अ जर्नलिस्ट कि वो ये जो कहा जा रहा है कि फ़ेक है, तो आप भी समझते हैं फ़ेक है? आपने पूछा? अगर आपने नहीं पूछा तो आप दूसरी तरफ का मौक़िफ़ सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं है? तो आप तो साफ़ियों के ऊपर सवालात सारे उठाते थे कि आपने क्यों तहकीकात नहीं की जब कोई इदारा या कोई बंदा आपको वन साइडेड फीड कर रहा होता था कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ है। तो अब आप भी तो वही काम कर रहे हैं, आपका भी तो वही अब इस वक्त वतीरा है कि एक तरफ का मौक़िफ़ जो है बग़ैर तहकीक के आप जनाब बबांगे दोहल कह रहे हैं कि वो गलत कह रहा है और आज़म स्वाति गलत कह रहा है, ये तो वीडियो है ही फेक। तो ये कुछ सवालात थे उठाने से। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।